जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोगों ने समस्त चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ा है और उसके बाद में हम लोगों ने उसका एक वन शॉट भी देख लिया है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। स्कूल और कॉम्पिटिटिव सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स, इस ग्रामर की समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स और अन्य विषयों की महत्वपूर्ण अपडेट्स उपलब्ध होती रहें, मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के समस्त वीडियोज़ देख सकते हैं और अपनी जानकारी को और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का हर एक टॉपिक कवर किया गया है इस MCQ में और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो बिना इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है समस्त टॉपिक को कवर करते हुए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। क्वेश्चंस की ओर सीधे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा है आइडेंटिफाई नाउन इन द सेंटेंस। आपको इस वाक्य में, सेंटेंस में नाउन का पहचान करना है। वाक्य है द कैट सैट ऑन द मैट, मतलब बिल्ली चटाई पर बैठी। अब ऑप्शन नंबर ए है सेट, ऑप्शन नंबर बी है ऑन, ऑप्शन नंबर सी है कैट और ऑप्शन नंबर डी है द। तो इस वाक्य में अगर हम बात करें बेटा तो कैट भी नाउन है और मैट भी नाउन है, दो नाउन है। लेकिन जब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन में सेट आप लोग देखते हैं तो वर्ब है, ऑन देखते हैं तो प्रीपोजिशन है, द देखते हैं तो ये आपका आर्टिकल है और कैट जो है ये आप लोगों का क्या है, कैट आप लोगों का नाउन है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन। आपको यहाँ पर सही प्रोनाउन का चयन करना है। अब सही प्रोनाउन यहाँ पर क्या होगा, आप डॉट डॉट करके पहले ही भरना है। वेंट टू द मार्केट मतलब बाजार गया। ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है हिम, ऑप्शन नंबर सी है हिज और ऑप्शन नंबर डी है हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ देखें तो ये या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन कभी भी नाउन के और सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकते, तो ये नहीं होगा। हिज आपका पॉजिटिव केस में ये भी नहीं होगा। हिम की बात करें तो हिम बेटा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ सब्जेक्ट भरना है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका होगा ही। ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेलेक्ट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आप एडजेक्टिव का चयन कीजिए, विशेषण का चयन कीजिए। वाक्य क्या है, सी वोर ये ब्यूटीफुल ड्रेस, वह एक सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है वोर, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटीफुल और ऑप्शन नंबर डी है ड्रेस। वोर की बात करें तो वोर बेटा आप लोगों का वर्ब है। अगर हम लोग बात करें सी का तो सी प्रोनाउन है, और अगर हम लोग बात करें ब्यूटीफुल का तो यही आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल ही क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और अगर हम लोग बात करें ड्रेस का तो ये आपका नाउन है। आप लोग भी प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें। कमेंट सेक्शन में आप लोग खटाखट प्रश्नों का जवाब देते रहें, जिससे आपकी जानकारी आप खुद जांच कर सकें और आप लोग ये भी देखें कि कुल कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं इन 100 क्वेश्चंस में से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आपको वर्ब की पहचान करना है। वर्ब क्या है बेटा, वर्ब आप लोगों का है, देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, वह प्रत्येक शाम फुटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है, फुटबॉल आपका नाउन है। अगर हम बात करें इवनिंग का, यहाँ से देखिए दूसरा नंबर है प्ले, प्ले आपका वर्ब है बेटा। और अगर हम लोग बात करें एवरी का तो एवरी आप लोगों का एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और अगर हम लोग बात करें इवनिंग की तो इवनिंग टाइम का नाम है, इसलिए ये आपका एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। तो हमसे पूछा गया है प्ले यानी कि वर्ब,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज़ द एडवर्ब इन द सेंटेंस। आपको इस वाक्य में एडवर्ब का पहचान करना है। ही रैन क्विकली टू कैच द बस, वह तेज़ी से बस पकड़ने के लिए दौड़ा। ऑप्शन नंबर ए है रैन, ऑप्शन नंबर बी है क्विकली, ऑप्शन नंबर सी है कैच, ऑप्शन नंबर डी है बस। अब देखिए बस क्या है? बस आपका नाउन है। और अगर हम लोग बात करें कैच की तो कैच क्या है? कैच आपका वर्ब है। और अगर हम लोग बात करें रैन की तो रैन भी आपका वर्ब है, रैन भी वर्ब है। लेकिन क्विकली क्या है? क्विकली आपका एडवर्ब है। और इस वाक्य में आप लोगों से एडवर्ब ही पूछा गया है, तो बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में आपको प्रीपोजिशन का चयन करना है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। ऑप्शन नंबर ए है बुक, ऑप्शन नंबर बी है इज, ऑप्शन नंबर सी है ऑन, ऑप्शन नंबर डी है टेबल। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें कि कौन सा है, तो बुक आपका नाउन है, बुक आपका क्या है? नाउन है। इज़ आपका वर्ब है, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, और ऑन क्या है बेटा? ऑन ही प्रीपोजिशन है। और अगर हम बात करें टेबल की तो टेबल भी आपका नाउन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द कंजक्शन इन द सेंटेंस। इस मतलब वाक्य में आप संयोजक का चयन कीजिए। सी इज स्मार्ट एंड डिलीजेंट, वह बुद्धिमान और परिश्रमी है। ऑप्शन नंबर ए है इज, ऑप्शन नंबर बी है स्मार्ट, ऑप्शन नंबर सी है एंड, और ऑप्शन नंबर डी है डिलीजेंट। तो इज क्या है? इज आपका वर्ब है। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है, स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है। और अगर हम लोग बात करें डिलीजेंट का तो ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब आपका बचा जो वो कौन सा है? एंड। और एंड क्या कर रहा है? स्मार्ट और डिलीजेंट को जोड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, कंजक्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चूज़ द इंटरजेक्शन। आप इसमें इंटरजेक्शन का चयन कीजिए। अब कह रहे हैं वाओ दैट इज़ अमेजिंग, यानी वाह वो तो आश्चर्यजनक है। अब ऑप्शन नंबर ए है दैट्स, ऑप्शन नंबर बी है अमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी है वाओ, ऑप्शन नंबर डी है इज। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो दैट्स क्या है? ये प्रोनाउन और वर्ब दोनों है यहाँ पर। अमेजिंग क्या है? ये आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है। और वाव क्या है? वाव ही आपका इंटरजेक्शन है, इज आपका वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द नाउन। आप नाउन का यानी कि संज्ञा का पहचान कीजिए। क्वेश्चन अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ऑनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी है एज, ऑप्शन नंबर सी है बेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है पॉलिसी। अगर हम बात करें बेटा पॉलिसी की तो गुण है यानी कि एडजेक्टिव है। हम लोग बेस्ट की बात करें तो ये भी एडजेक्टिव है। इज क्या है? इज आप लोगों का यहाँ पर वर्ब है। और ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज़ द प्रोनाउन। सर्वनाम का आप चयन कीजिए। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अब ऑप्शन नंबर इसमें सर्वनाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दिस, ऑप्शन नंबर बी है इज, ऑप्शन नंबर सी है माई, और ऑप्शन नंबर डी है बुक। तो बुक क्या है? बुक आपका नाउन है। माई क्या है? माई आपका एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर हम बात करें इज की तो इज क्या है बेटा? इज आपका वर्ब है। और दिस क्या है? दिस आप लोगों का प्रोनाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सेलेक्ट द एडजेक्टिव। आपको इसमें एडजेक्टिव का चयन करना है। द टॉल बिल्डिंग इज़ इम्प्रेसिव, मतलब लंबा भवन प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टॉल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिल्डिंग,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इज और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इम्प्रेसिव। तो इसमें कौन सा होगा बेटा? तो देखिए बिल्डिंग की विशेषता क्या है? बिल्डिंग टाल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्डिंग आपका नाउन हो जाएगा और इज आपका वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है ये कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्ब। आपको इसमें क्रिया का पहचान करना है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदरता पूर्वक गाती है। ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है सिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटीफुली, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसमें से कौन सा जवाब होगा सही जवाब आपका? तो देखते हैं सी क्या है? सी प्रोनाउन है। सी क्या है बेटा? प्रोनाउन है। ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। नन हो नहीं सकता। सिंग्स क्या है? गाती है। मतलब यही उसका पहचान बता रहा है उस कार्य का। तो ये क्या है? कार्य का पहचान बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चूज़ द एडवर्ब। आपको यहाँ पर क्या करना है? एडवर्ब का चयन करना है। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। तो दे अराइव्ड अर्ली, वह जल्दी पहुँचे। अब आपको बताना है कि इसमें एडवर्ब क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दे, ऑप्शन नंबर बी है अराइव्ड, ऑप्शन नंबर सी है अर्ली और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें बेटा तो दे क्या है? दे आप लोगों का प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन है। अगर हम बात करें अराइव्ड का तो ये क्या है? ये आपका वर्ब है। और अर्ली क्या है? अर्ली एडवर्ब है। तो नन यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि अर्ली आपको एडवर्ब मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी आपका एकदम से सही जवाब है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। आपको यहाँ से प्रीपोजिशन का चयन करके बताना है। ऑप्शन वाक्य है ही सैट बिसाइड हर, वह उसके बगल बैठ गया। ऑप्शन नंबर ए है सैट, ऑप्शन नंबर बी है बिसाइड, ऑप्शन नंबर सी है हर और ऑप्शन नंबर डी है ही। तो ही की बात करें तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है बेटा, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। हर की बात करें तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये आपका नहीं हो सकता। और सैट की बात करें तो सैट आपका वर्ब है, लेकिन जो बिसाइड है ना, के बगल, ये क्या कर रहा है? ये संबंध स्थापित कर रहा है वह और उसके बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेलेक्ट द कंजक्शन। आप इसमें से कंजक्शन का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए, या फिर कह सकते हैं कि संयोजक का चुनाव कीजिए। आई विल गो इफ़ यू कम, मैं चला जाऊंगा यदि तुम आओगे। क्या कहा? कि मैं चला जाऊंगा यदि तुम आओगे। ऑप्शन नंबर ए है विल, ऑप्शन बी है गो, ऑप्शन सी है इफ़ और ऑप्शन डी है कम। अब अगर हम बात करें बेटा विल की तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ऑप्शन हम लोग अगर बी यानी गो की बात करें तो ये मेन वर्ब है। ये क्या है? ये आपका मेन वर्ब है। और अगर हम बात करें कम की तो कम भी आपका वर्ब ही है। इफ़ जो है ना, इफ़ ये क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, यानी दोनों को जोड़ रहा है। तो ये कंजक्शन है, कंजक्ट कर रहा है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? चूज़ द इंटरजेक्शन। आपको इंटरजेक्शन का चयन करना है। एलास, ही इज़ नो मोर, हाय वह नहीं रहा। अब ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है इज, ऑप्शन नंबर सी है नो, ऑप्शन नंबर डी है एलास। ही क्या है? ही आपका प्रोनाउन है। ही क्या है बेटा? तो ही प्रोनाउन है। इज क्या है? इज आप लोगों का वर्ब है। नो क्या है? नो आपका निगेटिव सेंटेंस मतलब है, यानी कि ये आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है। और अगर हम बात करें एलास की तो एलास ये आपका इंटरजेक्शन है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है आइडेंटिफाई द नाउन, मतलब संज्ञा का पहचान कीजिए।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। घबराना नहीं है, अंत तक जुड़े रहना है आप लोगों को। 1 घंटे में मैं आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा और यहाँ से आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है सन, ऑप्शन नंबर बी है राइजेज, ऑप्शन नंबर सी है इन और ऑप्शन नंबर डी है ईस्ट। तो यहाँ पर ईस्ट की बात करें तो ये क्या है बेटा, दिशाओं का नाम है। इन क्या है, इन आपका प्रीपोजिशन है। और राइजेज क्या है, राइजेज आप लोगों का वर्ब है। और सन यहाँ पर क्या है, तारे का नाम है। तो ये आपका क्या है बेटा, ये संज्ञा है और दिशा का नाम भी संज्ञा है। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन सही होते हैं, ए एंड डी। ये आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दिशा का नाम है, तारा का नाम है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन सही होते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चूज़ द प्रोनाउन, मतलब आपको सर्वनाम का चयन करना है। तो सर्वनाम में देखिए क्या है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है देयर और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, नन। तो बेटा अगर हम बात करें तो देखिए नन अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं, क्योंकि नन जब कोई नहीं होगा तभी तो होगा। तो दियर क्या है बेटा, दियर आप लोगों का एडवर्ब है। दियर क्या है, दियर एडवर्ब है। और अगर हम बात करें कि इज क्या है, तो इज आपका वर्ब है। और हु क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेलेक्ट द एडजेक्टिव। आपको इसमें विशेषण का चयन करना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। सी हैज़ ए रेड कार, उसके पास एक लाल कार है। ऑप्शन नंबर ए है हैज़, ऑप्शन नंबर बी है रेड, ऑप्शन नंबर सी है कार, ऑप्शन नंबर डी है सी। तो अब देखते हैं सी क्या है। सी आप लोग जानते हैं कि ये प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है। कार क्या है, कार नाउन है, एक वस्तु का नाम है। हैज क्या है, हैज आपका यहाँ पर वर्ब होगा। क्या होगा बेटा, हैज आपका यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। और रेड क्या है, कार की विशेषता को बता रहा है, कार के रंग को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ब, आपको क्रिया का पहचान करना है। दे आर प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहे हैं यानी शतरंज खेल रहे हैं। इसमें आपको वर्ब बताना है। तो आर है या फिर प्लेइंग है या फिर चेस है या फिर दे है। वर्ब जब पूछ रहा है तो जो मेन वर्ब होगा उसको पूछ रहा है। तो आर क्या है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है बेटा, आर आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब है यानी एक्सिलरी वर्ब है। और अगर हम बात करें प्लेइंग का तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। चेस की बात करें तो नाउन है और दे की बात करें तो ये आपका प्रोनाउन है। दे क्या है, प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्लेइंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आप लोग करते रहिए, क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते रहिए और अंत में आप ये भी ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही गए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। आप सही बहुवचन रूप बताइए, किसका, तो चाइल्ड का। चाइल्ड का सही बहुवचन रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है चाइल्डेस, ऑप्शन नंबर सी है चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी है चिल्ड्रेंस। तो बेटा चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होता है। क्या होता है, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द सिंगुलर फॉर्म माइस। माइस मतलब चूहे होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म बताना है। तो माइसेस होगा या फिर माउस होगा या फिर माइस होगा या फिर माउसेस होगा। तो माउसेस होता नहीं है, माइसेस होता नहीं है, और माइस ऑलरेडी वहाँ प्लूरल फॉर्म लिखा है, तो होगा क्या, माउस होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्लूरल नाउन। आपको इसमें से जो बहुवचन संज्ञा है उसका पहचान करना है, उसका चयन करना है।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बुक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बुक्स, ऑप्शन नंबर सी भी बुक्स है लेकिन दूसरी तरीके से लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी है बुक्ड। तो बुक्ड नहीं हो सकता। बुक्ड मतलब कोई चीज़ पहले से योजित कर लेना या बुक कर लेना। बुक्स यहाँ पर ये आपका पजेसिव केस में है तो ये भी नहीं हो सकता, वैसे पजेसिव केस भी गलत है, और बुक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है चूज़ द करेक्ट प्लूरल, मतलब आपको सही बहुवचन बताना है किसका, गूज का। गूज का क्या गूजेज होगा या फिर गीज होगा या फिर गूज होगा या फिर गीजेज होगा। तो गूज का प्लूरल फॉर्म बेटा गीज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। गूज का प्लूरल क्या होता है, गीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सेलेक्ट द सिंगुलर फॉर्म, आपको एक वचन बताना है किसका, टीथ का। क्या टूथ होगा या फिर टीथ होगा या फिर टीथे होगा या फिर टूथ्स होगा। तो बेटा टीथ का जो सिंगुलर फॉर्म है वो टूथ होता है, और टूथ का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्या होता है, टीथ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्लूरल नाउन, आपको बहुवचन संज्ञा का पहचान करना है। क्या मैन होगा या फिर मैन होगा या फिर मैंस होगा या फिर मेंस होगा। तो मैन का प्लूरल फॉर्म होता है मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है चूज़ द करेक्ट प्लूरल लीफ, लीफ का आपको सही बहुवचन बताना है। देखिए शुरुआत के कुछ क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज लिया है और उसके बाद में सभी टॉपिक को एकदम से मिक्सअप करते हुए लिया है। तो इसका क्या होगा बेटा, क्या यहाँ पर लीफ होगा या फिर लीव्स होगा या फिर लीव्स होगा या फिर लीव्स होगा। तो बेटा लीव्स, अगर किसी शब्द के अंत में यफ होता है तो यफ को हटा करके VES जोड़ते हैं, ये हमने रूल बताया था। तो ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है सेलेक्ट द सिंगुलर फॉर्म ऑक्सन, ऑक्सन का आपको एक वचन रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्स, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्से। तो ऑक्से शब्द ही नहीं होता, ऑक्सिया का कोई मतलब नहीं, ऑक्सन प्लूरल फॉर्म ही है, और ऑक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्लूरल नाउन, आप प्लूरल नाउन का पहचान कीजिए, बहुवचन संज्ञा का पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है फुट, ऑप्शन नंबर बी है फीट, ऑप्शन नंबर सी है फुट्स, और ऑप्शन नंबर डी है फीट्स। तो बेटा फुट का प्लूरल फॉर्म होता है फीट, यानी इसमें यस या ईएस का कोई आवश्यकता नहीं, केवल बीच के स्पेलिंग्स को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है चूज़ द करेक्ट प्लूरल कैक्टस, कैक्टस का आपको सही बहुवचन रूप बताना है। तो क्या ये कैक्टसेस होगा, नहीं होगा, कैक्टी होगा, कैक्टी होगा या फिर कैक्टीज़ होगा या फिर कैक्टेस होगा। तो बेटा इसका प्लूरल फार्म होता है, कैक्टस का प्लूरल फार्म होता है कैक्टी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फेमिनाइन जेंडर, आपको फेमिनाइन जेंडर का मतलब बताना है, स्त्रीलिंग के बारे में बताना है। क्या एक्टर होगा या फिर वेटर होगा या फिर एक्ट्रेस होगा या फिर हॉट होगा। तो एक्टर, वेटर और हॉट, एक्टर और वेटर ये आपके क्या हैं, मैस्कुलिन जेंडर हैं, हॉट क्या है, न्यूटर जेंडर है, और एक्ट्रेसेस क्या है, ये आपका फेमिनाइन जेंडर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है चूज़ द मैस्कुलिन जेंडर। आपको यहाँ से पुल्लिंग का पहचान करना है, चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है काऊ, ऑप्शन नंबर बी है लाइनेस, ऑप्शन नंबर सी है बुल, ऑप्शन नंबर डी है हैन। तो बेटा यहाँ पर काऊ मतलब गाय स्त्रीलिंग है, लायनेस मतलब शेरनी ये भी स्त्रीलिंग है, और हैन मतलब मुर्गी ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन बुल क्या है, बुल आपका मैस्कुलिन जेंडर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 33 कह रहा है सेलेक्ट द कॉमन जेंडर। आपको यहाँ से कॉमन जेंडर का पहचान करना है, चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है टीचर, ऑप्शन नंबर बी है किंग, ऑप्शन नंबर सी है क्वींस, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंस। तो देखिए बेटा, आपको कॉमन जेंडर बताना है। किंग मतलब राजा, पुल्लिंग है, क्वींस मतलब रानियाँ यानी स्त्रीलिंग है, और प्रिंस मतलब क्या होता है, राजकुमार, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन टीचर क्या है, टीचर आपका कॉमन जेंडर है। टीचर मतलब अध्यापक और अध्यापिका दोनों होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर। आपको न्यूटर जेंडर का पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए है टेबल, बी नंबर है बॉय, सी नंबर है गर्ल, और डी नंबर है फादर। तो यहाँ पर बेटा देखें तो बॉय मतलब लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, फादर मतलब पिताजी पुल्लिंग हैं। लेकिन टेबल क्या है, टेबल वस्तु का नाम है, निर्जीव वस्तु का नाम है। तो निर्जीव वस्तुओं का नाम न्यूटर जेंडर में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, चूज़ द फेमिनाइन जेंडर। आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग का पहचान करना है। क्या डॉग होगा, या फिर स्टेलियन पक्षी होगा, या फिर मेयर होगा, या फिर हॉर्स होगा। तो डॉग मतलब घोड़ा होता है, ओ डॉग मतलब कुत्ता होता है, सॉरी, डॉग मतलब कुत्ता, ये पुल्लिंग है। स्टेलियन पक्षी ये भी पुल्लिंग है। मेयर मतलब होता है घोड़ी, और हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। तो यहाँ पर घोड़ी जो है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, सेलेक्ट द मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब स्त्री, आपको पुल्लिंग का पहचान करना है। क्या आंट होगा, या फिर नीस होगा, या फिर अंकल होगा, या फिर मदर होगा। तो आंट मतलब चाची, स्त्रीलिंग है, और नीस मतलब भतीजी, ये भी स्त्रीलिंग है, और अंकल मतलब चाचा, ये पुल्लिंग है, मदर मतलब माता, ये स्त्रीलिंग है। तो आप यहाँ पर हमसे मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग की पहचान करने के लिए कहा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है आइडेंटिफाई द फेमिनाइन जेंडर। आपको स्त्रीलिंग का पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए है मॉन्क, ऑप्शन नंबर बी है नन, ऑप्शन नंबर सी है प्रीस्ट, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिज। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्या मॉन्क होगा। तो मॉन्क मतलब सन्यासी होता है, पुल्लिंग है। प्रीस्ट मतलब पुजारी, पुल्लिंग है। और ब्रिज मतलब पुल, ये न्यूटर जेंडर में है, नपुंसक लिंग है। लेकिन नन मतलब क्या होता है, परिचारिका या सन्यासिनी, ठीक है। महिला सन्यासी को हम लोग क्या कहते हैं, नन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, चूज़ द मैस्कुलिन जेंडर। आपको पुल्लिंग का पहचान करना है कि पुल्लिंग कौन है। क्या ब्राइड है, या फिर ग्रूम है, या फिर सिस्टर है, या फिर डॉटर है। तो बेटा देखते हैं, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, सिस्टर मतलब बहन, और डॉटर मतलब बेटी, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मैस्कुलिन जेंडर, मतलब दूल्हा क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। तो बेटा यहाँ पर 38 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होता है। देखिए यहाँ तक आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए। अब यहाँ से आपको मिक्सअप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपके पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का मिक्सअप होगा। अब चलते हैं, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस। इस वाक्य के लिए आप सही आर्टिकल का चयन कीजिए। ही वांट्स टू बाई डॉट डॉट ऑरेंज। वह क्या खरीदना चाहता है, मतलब सेब एक संतरा खरीदना चाहता है। तो क्या यहाँ पर ए होगा, या फिर एन होगा, या फिर द होगा, या फिर नो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं होगा।
तो ऑरेंज बेटा वॉवेल से शुरू हो रहा है स्पेलिंग, और इसका अगर हम लोग उच्चारण ध्वनि देखें तो ये भी वॉवेल से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एन एकदम से करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब, इनमें से कौन सा एक क्रिया है। क्या क्विकली है, या फिर स्विम है, या फिर ब्लू है, या फिर रैबिट है। तो रैबिट क्या है बेटा, रैबिट आप लोगों का नाउन है। रैबिट क्या है, रैबिट नाउन है। ब्लू आपका एडजेक्टिव है, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, रंग को बता रहा है। क्विकली शीघ्रता से, मतलब ये टाइम बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब है। और बात करें हम लोग स्विम की, तो स्विम क्या है, वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लेस। आपको यहाँ से एडवर्ब ऑफ प्लेस का चयन करना है, स्थान संबंधी क्रिया विशेषण बताना है। अब ऑप्शन नंबर ए है हियर, ऑप्शन नंबर बी है ऑलवेज, ऑप्शन नंबर सी है नाउ, ऑप्शन नंबर डी है रेयरली। तो रेयरली मतलब ये क्या है, एडवर्ब ये चारों हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑलवेज क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी है। और आप अगर देखें, अगर आप लोग देखें तो हियर से क्या पता चलता है, स्थान का पता चलता है। हमसे पूछा गया है प्लेस, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 क्या कह रहा है बेटा, 42 कह रहा है कि व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ द नाउन वेटर। वेटर नाउन का जेंडर क्या है, क्या ये फेमिनाइन है, या फिर ये मैस्कुलिन है, या फिर न्यूटर है, या फिर कॉमन है। तो देखिए, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग होता है, तो क्या वेटर केवल स्त्री होती हैं, नहीं होती हैं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। अगर हम बात करें मैस्कुलिन जेंडर की, तो हमने अभी बताया कि ये पुल्लिंग होता है, और स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ पर होते हैं, लेकिन न्यूटर तो है हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, डी फॉर डॉग इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। 43 कह रहा है व्हिच इज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें से कौन सा पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री कौन सा है, देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री कौन सा है, क्या यहाँ पर बेटर होगा, या फिर बेस्ट होगा, या फिर गुड होगा, या फिर मोर गुड होगा। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, और गुड क्या है, गुड आपका पॉजिटिव है, और मोर गुड हो नहीं सकता क्योंकि बेटर इसका बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है चूज़ द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आपको प्रीपोजिशन का चयन करना है। सी सैट बिसाइड हर फ्रेंड, वह अपनी सहेली के पास या बगल में बैठ गई। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सैट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिसाइड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए सैट जो है ये वर्ब है, हर क्या है आपका, ये पॉजेसिव केस में है यानी एडजेक्टिव है, और फ्रेंड क्या है, नाउन है। लेकिन बिसाइड क्या है बेटा, बिसाइड आप लोगों का वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर, बिसाइड आपका वर्ब नहीं, बिसाइड आप लोगों का प्रीपोजिशन है, और हमसे प्रीपोजिशन ही पूछा गया, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। आप सही प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन रूप का चयन कीजिए। क्या नाइफ्स होगा, या फिर लीव्स होगा, या फिर वाइफ्स होगा, या फिर वोल्फ्स होगा। तो आप अगर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में देखें तो इसके अंत में आपको यफ मिल रहा है, यफ यस। तो यफ या यफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ते हैं। केवल 4-5 शब्द हैं जिसमें नहीं जुड़ता है। जैसे वो कौन कौन से, चीफ है, रूफ है, गल्फ है, स्कार्फ है, ये, और इन सभी शब्दों के अंत में आप लोगों का नहीं जुड़ता है। बाकी यफ या यफ ई को हटा करके वी ई एस जुड़ जाता है। तो यहाँ पर वाइफ्स आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए।
तो 46 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी गुणवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है शुगर, ऑप्शन नंबर बी है लव, ऑप्शन नंबर सी है डेस्क, ऑप्शन नंबर डी है टीचर। तो क्या शुगर होगा, शुगर तो आपका पदार्थ का नाम है इसलिए पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर डेस्क की बात करें तो वस्तु है तो ये भी संज्ञा हो जाएगा, और अगर हम टीचर की बात करें तो ये भी आपका नाउन है। लेकिन लव क्या है बेटा, लव आप लोगों का एक प्रकार का गुण है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर गुणवाचक संज्ञा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, व्हिच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर थिंग्स, कौन सा सर्वनाम वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वस्तुओं के लिए क्या आपका सी है या फिर ही है या फिर इट है या फिर वी है। तो बेटा अगर हम इसमें देखें तो सी, ही और वी ये पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इट क्या है, इट आपका वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड बट इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में बट का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही इज़ पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है लेकिन खुशहाल है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कंजक्शन, बी कह रहा है एडवर्ब, सी कह रहा है एडजेक्टिव और डी कह रहा है प्रीपोजिशन। तो इसमें कौन सा होगा बेटा, इसमें ए नंबर पर जो कंजक्शन है यही होगा, क्योंकि एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है चूज़ द नाउन दैट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, आप उस संज्ञा का चयन कीजिए जो प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन रूप में है। ऑप्शन नंबर ए है टॉय, ऑप्शन नंबर बी है टॉयज़, ऑप्शन नंबर सी है बॉय और ऑप्शन नंबर डी है गर्ल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके सिंगुलर नंबर में हैं, लेकिन जो सी नंबर है ये क्या है, ए, बी और डी आपका सिंगुलर है और सी नंबर क्या है बेटा, प्लूरल है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, बी नंबर आपका प्लूरल है, टॉयज़, टॉयज़ प्लूरल है और बी नंबर बॉय आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ माई सेल्फ इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में माई सेल्फ शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, वाक्य क्या है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुँचाया। अब ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल, ऑप्शन नंबर बी है रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन नंबर सी है डिमोन्स्ट्रेटिव और ऑप्शन नंबर डी है इंट्रोगेटिव। तो बेटा पर्सनल प्रोनाउन तो है नहीं और रिफ्लेक्सिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव भी नहीं क्योंकि किसी और संकेत नहीं कर रहा है, और इंट्रोगेटिव जब प्रश्न पूछता तब होता, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये आपका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है और इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, इस वाक्य में आप संज्ञा का चयन कीजिए। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबी पर तेज़ी से भौंकता था। ऑप्शन नंबर ए है बार्क्ड, ऑप्शन नंबर बी है लाउडली, ऑप्शन नंबर डी है, सी है डॉग और डी है एट। अगर हम बात करें बेटा बार्क्ड, तो बार्क्ड क्या है, बार्क्ड आपका वर्ब है, लाउडली क्या है, लाउडली एडवर्ब है, और अगर बात करें डॉग की तो डॉग क्या है, नाउन है, और एट क्या है, एट आपका प्रीपोजिशन है। तो बेटा इस हिसाब से अगर हम देखें ना तो ये हमारा जो डॉग है यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी नंबर एकदम से सही जवाब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, 52 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनाउन, इनमें से कौन सा एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है क्विकली, ऑप्शन नंबर बी है ही, ऑप्शन नंबर सी है डाल और ऑप्शन नंबर डी है पेन। तो पेन आपका क्या है, पेन आप लोगों का नाउन है। अगर हम टाल की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, और अगर हम लोग बात करें क्विकली की तो ये क्या है बेटा, ये आपका एडवर्ब है।
अब हम बात करते हैं ही का। तो ही आपका क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। सही एडजेक्टिव का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ब्यूटीफुल, बी है वॉक, सी है बेनीथ और डी है हिम। तो हिम आपका क्या है, प्रोनाउन है। हिम आपका प्रोनाउन है। अगर हम बेनीथ की बात करें तो ये आपका प्रीपोजिशन है। और अगर हम लोग बात करें कि वाक क्या है, तो वाक बेटा वर्ब है। और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड रन इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में रन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, रन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दे रन एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह दौड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाउन, ऑप्शन नंबर बी है वर्ब, ऑप्शन नंबर सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ब। तो नाउन है नहीं, क्योंकि दे आपका रन शब्द से नाउन यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम तो है नहीं। अब अगर हम बात करें बेटा वर्ब की, तो क्या ये वर्ब हो सकता है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो बेटा आपका जो रन है शब्द है ये वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है चूज द एडवर्ब इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आप क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। तो क्रिया विशेषण अब देखिए है वाक्य क्या, वाक्य है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदरता पूर्वक गाती है। ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है सिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटीफुली और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो अगर हम इसमें बात करें तो सी क्या है, सी आपका प्रोनाउन है। और सिंग्स क्या है, वर्ब है। और ब्यूटीफुली क्या है, तो यही आपका बेटा एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आप प्रीपोजिशन का चयन कीजिए, पहचान कीजिए। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। अब देखिए यहाँ पर ए बुक, ऑप्शन नंबर ए है बुक, बी नंबर पर है ऑन, सी नंबर है इज़ और डी नंबर पर है टेबल। तो बुक क्या है, बुक आपका नाउन है। बी यानी ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है। और इज क्या है, वर्ब है। टेबल क्या है, तो टेबल नाउन है। इस वाक्य में हमसे प्रीपोजिशन पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में किस प्रकार का संयोजक लिया गया है, जुड़ा गया है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन नंबर बी है सब ऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन नंबर सी है कॉरलेटिव, ऑप्शन नंबर डी है इंटरजेक्शन। तो बेटा अगर हम इंटरजेक्शन की बात करें तो ये अचानक भावों को प्रकट करता है। कॉरलेटिव जब आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़े के रूप में प्रयोग होता है। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर कोई वाक्य को जोड़ता है। और कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, ये आपके समान पद वाले शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। और बट यहाँ पर क्या है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक पार्ट है एडवर्जेटिव। तो एडवर्जेटिव वाले का है, लेकिन यहाँ पर एडवर्जेटिव ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। इस मतलब वाक्य में इंटरजेक्शन का पहचान कीजिए, चयन कीजिए। तो अब है वाओ दैट इज़ अमेजिंग, और यानी वाह वो आश्चर्यजनक है। क्या यहाँ पर दैट होगा या फिर अमेजिंग होगा या फिर वाव होगा या फिर इज होगा। तो दैट क्या है, प्रोनाउन है। अमेजिंग क्या है, ये आप लोगों का एडजेक्टिव है। वाव क्या है, यही आप लोगों का बेटा एडवर्ब इंटरजेक्शन है। और इज की बात करें तो इज वर्ब है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हिच वर्ड इज इन द प्लूरल फॉर्म। कौन सा वर्ब, कौन सा शब्द
प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन रूप में है। ऑप्शन नंबर ए है बुक, ऑप्शन नंबर बी है माउस, ऑप्शन नंबर सी है चिल्ड्रेन और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्स। तो बेटा बुक सिंगुलर नंबर में है, इसका प्लूरल बुक्स होता है, माउस का प्लूरल माइस होता है और चिल्ड्रेन क्या है, ये प्लूरल में है, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है और ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको यहाँ पर कौन से डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग हुआ है बताना है। सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे लंबी लड़की है। क्या ये पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है या फिर कोई नहीं। तो पॉजिटिव में केवल दो लोगों के बीच में तुलना होता है, कंपैरेटिव में दो में से किसी एक को बेहतर बताया जाता है और सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में दो से अधिक के बीच में तुलना होता है। यहाँ पूरी क्लास की लड़कियों के साथ उसकी तुलना हो रही है, तो इसलिए ये आपका सुपरलेटिव है। दूसरी चीज़ सुपरलेटिव में ईएसटी का प्रयोग होता है या मोस्ट का प्रयोग होता है। तो टाल में देखिए ईएसटी लगा हुआ, टालेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द नाउन एक्ट्रेस। आपको एक्ट्रेस नाउन के लिंग का पहचान करना है। एक्ट्रेस मतलब होता है नायिका। तो क्या ये मैस्कुलिन जेंडर है या फिर फेमिनाइन जेंडर है या फिर कॉमन जेंडर है या फिर न्यूटर जेंडर है। तो बेटा अगर हम बात करें मैस्कुलिन तो नायिका आपकी पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, कॉमन भी नहीं है और ना ही न्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा बेटा, बी नंबर यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, Which ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन जेंडर नाउन। इनमें से कौन सा एक कॉमन जेंडर का नाउन है, यानी कि उभयलिंग है। अब क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए किंग, बी पर है टीचर, सी पर है लायन और डी पर है क्वीन। तो किंग मतलब राजा, पुल्लिंग होता है, लायन मतलब शेर, पुल्लिंग होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है और क्वीन मतलब रानी, स्त्रीलिंग होता है। लेकिन टीचर, टीचर चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो दोनों को कह सकते हैं। तो यही आपका कॉमन जेंडर में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, व्हाट इज द केस ऑफ द अंडरलाइंड नाउन। इस जो अंडरलाइन नाउन है उसका केस क्या है। हालांकि इसमें अंडरलाइन करना हम भूल गए हैं, तो अंडरलाइन यहाँ पर जो पूछ रहा है बेटा वो जॉन्स को पूछा है। तो जॉन्स को आपको बताना है, जॉन्स बुक को, कि इसमें कौन सा केस है, कौन सा कारक है। जॉन्स बुक इज ऑन द टेबल, जॉन की किताब मेज पर है। अब ऑप्शन नंबर ए है नॉमिनेटिव केस, ऑप्शन नंबर बी है एक्यूजेटिव और सी है पजेसिव और डी है वोकेटिव। तो आप लोगों ने पढ़ा है नॉमिनेटिव मतलब कर्ता कारक और एक्यूजेटिव यहाँ पर है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है आपके। पजेसिव क्या है, पजेसिव आप लोगों का संबंध कारक है। और देखिए किताब जान की संबंध उसके किताब से प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा केस होगा, पजेसिव। एपोस्ट्रोफी के साथ अगर लगे तो समझ लीजिए पजेसिव केस है। वोकेटिव मतलब संबोधन होता है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही आर्टिकल का चयन कीजिए। अब ही इज डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए है ए, बी नंबर पर है एन, सी नंबर पर है द और डी नंबर पर है नो आर्टिकल। तो बेटा अगर हम इसमें देखें ना तो आपका ऑनेस्ट शब्द क्या है, एच से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन उच्चार और ध्वनि वाबल की दे रहा है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 65 है व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। कौन से वाक्य में एक सुपरलेटिव डिग्री का विशेषण है। अब ऑप्शन नंबर ए है सी इज टॉलर देन मी, ऑप्शन नंबर बी है सी इज टॉल, ऑप्शन नंबर सी है सी इज द टॉलेस्ट गर्ल और ऑप्शन नंबर डी है सी इज टॉल गर्ल। अगर हम यहाँ पर बेटा बात करें तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में या तो एडजेक्टिव के मूल रूप में ईएसटी का प्रयोग होता है या फिर एडजेक्टिव के मूल रूप से पहले मोस्ट का प्रयोग होता है। तो ये रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए यहाँ पर सी नंबर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है।
ऑप्शन नंबर ए पर है एप्पल, ऑप्शन नंबर बी पर है टेबल, ऑप्शन नंबर सी है ऑनेस्टी और ऑप्शन नंबर डी है कैट। तो एप्पल क्या होगा, सेब होगा, टेबल क्या होगा, वस्तु का नाम है, ऑनेस्टी बेटा क्या है, गुण का नाम है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, गुण का नाम होता है या भाव का नाम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस वाक्य के लिए आप सही प्रीपोजिशन का चयन कीजिए। ही जम्प्ड डॉट डॉट द वेल, वह कुएं में कूदी। अब वह कुएं में कूदा, सॉरी, अब यहाँ पर आपको इन भरना होगा कि इनटू होगा कि ऑन टू होगा या फिर टू होगा। तो देखिए जब वो कुएं में कूदेगा तो उसमें गति होगी, और जब उसमें गति होगी तो जब एक के भीतर दूसरा गतिमान होता है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉरलेटिव कंजक्शन पेयर। कौन सा एक आपका जोड़े युक्त या संयोजक का जोड़ा है। तो हमने बताया है आपको कि ये आपको उस तरीके का होता है कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कोई भी कंजक्शन जोड़े के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज सो। तो बिकॉज बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आइदर आर या फिर बट एंड, तो बट एंड आपका होता ही नहीं, एंड आर ये भी नहीं होता है। आइदर आर ही आपका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा मतलब क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द नाउन गीज। गीज का कौन सा वचन है, गीज संज्ञा का वचन बताइए। अब क्या ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है या फिर बहुत है या फिर नन है, मतलब कोई नहीं। तो बेटा गीज क्या होता है, गीज मतलब ये हंस होता है, गूज का मतलब हंस होता है और गूज का प्लूरल फॉर्म होता है गीज। तो यहाँ पर दोनों तो हो नहीं सकता, दोनों आपका होता है जो वो कौन सा होता है, फिश होता है और क्या होता है, और सीप होता है, सीप मतलब भेड़, और डियर होता है, डियर मतलब हिरण। ये आपके ऐसे तीन नाउन हैं जिनका दोनों होता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं। तो गीज क्या है, गीज आपका प्लूरल फॉर्म है। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको बारंबारता बताना है, बारंबारता वाले क्रिया विशेषण का। ऑलवेज मतलब हमेशा, फास्ट मतलब तेज, हियर मतलब यहाँ, एस्टरडे मतलब कल। तो यहाँ पर एस्टरडे क्या है, एस्टरडे आप लोगों का टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। हियर क्या है, प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। फास्ट क्या है, फास्ट आपका तेज है यानी एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज आपका सही आंसर होगा, आंसर नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, व्हाट इज द केस ऑफ अंडरलाइंड नाउन। इस अंडरलाइन नाउन का केस क्या है, द टीचर गेव द स्टूडेंट ए टेस्ट। यहाँ पर भी अंडरलाइन नहीं है तो मैं कर दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स को आपको बताना है कि स्टूडेंट्स का कौन सा केस होगा। ऑप्शन नंबर ए है नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जेक्टिव केस, ऑप्शन नंबर सी है पजेसिव केस और ऑप्शन नंबर डी है वोकेटिव केस। तो बेटा आपका जो स्टूडेंट्स है ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स का। और अगर टीचर की बात करें तो टीचर आपका नॉमिनेटिव केस में है। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, व्हिच वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कलेक्टिव नाउन। कौन सा शब्द एक कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है, यानी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है आर्मी, आप यानी सेना, ऑप्शन नंबर बी है बॉय मतलब लड़का, ऑप्शन नंबर सी है पेन, ऑप्शन नंबर डी है गर्ल। तो यहाँ पर बेटा आर्मी जो है, आर्मी सैनिकों का समूह है। आर्मी क्या है, सैनिकों का समूह है, इसलिए आर्मी आप लोगों का सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है आइडेंटिफाई द आर्टिकल यूज्ड इन द सेंटेंस। इस वाक्य में प्रयोग हुए आर्टिकल का पहचान करना है। वाक्य क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है
ए, ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑप्शन नंबर सी है द और ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल। तो देखिए द का प्रयोग दो दो जगह पर हुआ है, द सन भी है और द ईस्ट भी है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? द है, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज इन द सेंटेंस बिलो। नीचे के वाक्य में इज आपका किस प्रकार का वर्ब है? क्या लिखा है? ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब ऑप्शन नंबर ए है एक्शन वर्ब, ऑप्शन नंबर बी है हेल्पिंग वर्ब, ऑप्शन नंबर सी है लिंकिंग वर्ब और ऑप्शन नंबर डी है मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर बेटा एक्शन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया होता है, तो वो तो है नहीं, इज से कोई कार्य नहीं पता चल रहा है। और हेल्पिंग की बात करें तो ये हेल्पिंग तब होता जब इसके साथ में कोई और वर्ब होता, तो कोई और वर्ब है नहीं। मैंने बताया था कि जब आपका इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड हैज हैव हैड और मतलब ये क्रियाएं जब वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। देखिए इज इस वाक्य में स्वतंत्र है, इसके साथ में और कोई क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आप संयोजक का चयन कीजिए। आई विल कम, मैं आऊँगा, इफ इट डज नॉट रेन, यदि वर्षा नहीं होगी। क्या कहा कि यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं आऊँगा। ऑप्शन नंबर ए है कम, ऑप्शन नंबर बी है इफ, ऑप्शन नंबर सी है इट, ऑप्शन नंबर डी है डजेंट। तो बेटा कम आपका वर्ब है, कम क्या है? वर्ब है। इट क्या है? प्रोनाउन है। डज नॉट क्या है? ये आपका एडवर्ब है। और इफ क्या है? इफ आप लोगों का कंजक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? व्हिच सेंटेंस यूजेज ए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कौन से वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है? एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए है सी इज गुड, ऑप्शन नंबर बी है सी इज द बेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है सी इज बेटर देन हर सिस्टर और ऑप्शन नंबर डी है सी इज ए गुड गर्ल। तो बेटा यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री पूछा है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, दो लोगों के बीच में तुलना हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है व्हिच वर्ड इज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा शब्द एक डिमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोज और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दियर। तो इसमें बेटा अगर हम देखें तो संकेत करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से दोज का प्रयोग किया जाता है। बाकी सी, इट और दियर ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन सी नंबर पर दोज क्या है? ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एबव इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में आप एबव का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये पहचानना है। द बर्ड्स फ्लू एबव द क्लाउड्स, पक्षी बादलों के ऊपर उड़ते थे। ऑप्शन नंबर ए है नाउन, ऑप्शन नंबर बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ब। तो बेटा जो एबव है ना, ये लोकेशन बता रहा है, स्थान बता रहा है, तो ये क्या है? ये आप लोगों का प्रीपोजिशन है। ये क्या है बेटा? प्रीपोजिशन है एबव शब्द। तो एबव शब्द आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि चूज द करेक्ट नाउन जेंडर। आपको इस नाउन का सही जेंडर चयन करना है। कौन सा? द फेमिनाइन ऑफ विजार्ड। विजार्ड मतलब होता है दुष्ट या जादूगर, या तो इसका क्या होगा? विजार्ड से विजार्डेस होगा या विच होगा या फिर क्वीन होगा या फिर सॉर्क्रेर होगा। तो यहाँ पर बेटा विच होगा। क्या होगा? विच होगा। विच मतलब दुष्टा होता है या चुड़ैल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? चलिए यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं सॉफ्टली को।
ही स्पोक सॉफ्टली, वह धीमे से बोला। अब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वर्ब, ऑप्शन नंबर बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ब और ऑप्शन नंबर डी है नाउन। तो बेटा अगर हम बात करें सॉफ्टली की, तो सॉफ्टली यहाँ पर एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ माइनर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, चूज द सेंटेंस विद ए नाउन इन द पॉजिटिव केस। आप इसमें एक ऐसे वाक्य का चयन, एक ऐसे संज्ञा का चयन कीजिए इस वाक्य में जो पॉजिटिव केस में हो। तो ऑप्शन नंबर ए है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, या फिर दिस इज रानीज बैग, ये रानी का किताब है, पॉजिटिव केस मतलब अधिकारवाचक संज्ञा। और अगर हम बात करें कि वी आर गोइंग टू द पार्क, हम पार्क में जा रहे हैं, सी डांस्ड ग्रेसफुली, उसने शानदार तरीके से नृत्य किया। तो बेटा यहाँ पर रानीज बैग आप जो देख रहे हैं यही आपका पॉजिटिव केस है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है गर्ल, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है ट्री। तो इसमें से कौन सा जवाब होगा बेटा प्रॉपर नाउन का। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, स्कूल कॉमन नाउन है क्योंकि लड़की आप किसी भी लड़की को कह सकते हैं, स्कूल किसी भी स्कूल को कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली आप हर शहर को दिल्ली नहीं कह सकते, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्री आप किसी भी पेड़ को कह सकते हैं। तो ये आपका, और बाकी सभी कॉमन नाउन है लेकिन दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 की ओर 83 की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, वाक्य में आप प्रोनाउन का चयन कीजिए। दे वेंट टू द मार्केट, वे बाजार गए। अब ऑप्शन नंबर ए है वेंट, ऑप्शन नंबर बी है मार्केट, ऑप्शन नंबर सी है दे और ऑप्शन नंबर डी है टू। तो अगर हम इसमें बेटा बात करें तो वेंट आपका वर्ब है, मार्केट नाउन है, टू आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन दे क्या है, दे आपका प्रोनाउन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ द नाउन ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का संज्ञा का कौन सा जेंडर है, कौन सा लिंग है। तो बेटा जो ब्राइड ग्रूम है इसका मतलब होता है दूल्हा। तो क्या ये मैस्कुलिन होगा या फेमिनाइन होगा या न्यूटर होगा या कॉमन होगा। तो बेटा दूल्हा क्या है, दूल्हा मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए सही आर्टिकल का चयन कीजिए। सी बॉट अम्ब्रेला, उसने छाता खरीदा। अब कैसा छाता खरीदा, तो ये देखते हैं, ए होगा या फिर एन होगा या फिर द होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए पर ए है। तो देखिए अम्ब्रेला क्या है, यू से शुरू हो रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और हिंदी अल्फ़ाबेट में आ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें से कौन सा एक आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब स्थान संबंधी संबंधबोधक अव्यय है। क्या इन है या फिर आफ्टर है या फिर बिफोर है या फिर सिंस है। तो बेटा सिंस आपका रीजन बताता है, बिफोर और आफ्टर आपका समय बताता है, लेकिन इन क्या है, इन स्थान बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गुड। मतलब गुड एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री है इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में। ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा छात्र है। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है कंपैरेटिव, ऑप्शन नंबर सी है सुपरलेटिव, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें ना, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव डिग्री होगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का मूल रूप होता है और गुड मूल रूप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है चूज द इंटरजेक्शन फ्रॉम द सेंटेंस। इस वाक्य से आप इंटरजेक्शन का चयन कीजिए, इस वाक्य से आप इंटरजेक्शन का चयन कीजिए। एलास ही इज नो मोर, हाय अब वह नहीं रहा।
ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है इज, ऑप्शन नंबर सी है नो, ऑप्शन नंबर डी है एलास। तो बेटा अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एलास क्या है, एलास आपका इंटरजेक्शन है, इसलिए यहाँ पर डी आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा वाक्य एक समयवाचक क्रिया विशेषण को लिए हुए है। सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, तो ये उसके मैनर को बताता है, दौड़ने के मैनर को बता रहा है। ही विल कम टुमारो, वह कल आ जाएगा। या फिर आई सा हिम दियर, मैंने उसे वहाँ देखा। और सी सैंग स्वीटली, वह मधुरता से गाती है। तो टुमारो क्या है बेटा, समय है कि नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है व्हिच कंजक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट। कौन सा कंजक्शन, कौन सा संयोजक विरोध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एंड, तो एंड क्या करता है, सामान्य जोड़ बताता है। बिकॉज क्या करता है, रीजन बताता है। आर क्या करता है, विकल्प देता है। और बट क्या करता है, विरोध दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है आइडेंटिफाई द सिंगुलर नाउन। आप एक वचन की संज्ञा का पहचान कीजिए, चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर बी है मैन, ऑप्शन नंबर सी है माउस और ऑप्शन नंबर डी है कैट। एक वचन पहचानना है बेटा, तो देखिए चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर में है, मैन क्या है, ये भी प्लूरल नंबर में है, लेकिन माउस और कैट ये आपके क्या हैं, ये सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर दो दो ऑप्शन सही होगा। सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लीफ। पत्ती का बहुवचन क्या है। लीफ यानी लीफ का बहुवचन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लीव्स, ऑप्शन नंबर बी है लीव्स, ऑप्शन नंबर सी है लीव्स और ऑप्शन नंबर डी है लीव्स। तो यहाँ पर बेटा हमने बताया था कि यदि यफ या यफ ई हो अंत में तो उसको हटा करके वी ई एस जोड़ते हैं बहुवचन बनाते समय। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या है। क्वेश्चन नंबर 93 है चूज द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस। इस वाक्य के लिए आप सही संकेतवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। आप या क्या है, डॉट डॉट है, फिर इज माई कार ओवर देयर, वहाँ पर मेरी कार खड़ी है। अब ऑप्शन नंबर ए है दिस, ऑप्शन नंबर बी है दैट, ऑप्शन नंबर सी है दीज, ऑप्शन नंबर डी है दोज। बेटा ये सभी शब्द आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, लेकिन इस वाक्य में देखें तो देखिए लास्ट में देयर लगा हुआ दिख रहा है ना, लास्ट में आपको देयर दिख रहा है, मतलब वस्तु दूर खड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर दैट होगा। अच्छा कार एक है तो इसलिए दैट ही होगा, अगर कार्स होता तो दोज का प्रयोग होता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा 93 के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड केयरफुली इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए वाक्य में केयरफुली शब्द का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा संबंध मतलब शब्द भेद है। अब कह रहे हैं ही हैंडल्ड द वेस केयरफुली, उसने वेस मतलब फूलदान होता है, उसने फूलदान को ध्यानपूर्वक पकड़ा है। तो अब क्या ऑप्शन नंबर ए होगा वर्ब, या फिर बी पर एडजेक्टिव होगा, या फिर सी पर एडवर्ब होगा, या फिर डी पर नाउन होगा। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें ना तो इसमें केयरफुली शब्द क्या है, उसके पकड़ने के तरीके को बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। 95 कह रहा है व्हिच वर्ड इज ए कंजक्शन इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में कौन सा शब्द एक संयोजक है। ऑप्शन वाक्य है सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी, येट सी कंटिन्यूड वर्किंग, फिर भी उसने कार्य करना जारी रखा। ऑप्शन नंबर ए है वाज, ऑप्शन नंबर बी है येट, ऑप्शन नंबर सी है सी और ऑप्शन नंबर डी है वर्किंग। तो वर्किंग क्या है बेटा, वर्किंग आपका वर्ब है, वाज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, या ये आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, येट आपका कंजक्शन है और सी क्या है, तो सी आपका प्रोनाउन है। हमसे पूछा गया है कंजक्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, येट हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आप संज्ञा के प्रकार का पहचान कीजिए। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, सोना एक बहुमूल्य धातु है। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉपर नाउन, ऑप्शन नंबर बी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन नंबर सी है कलेक्टिव नाउन और डी है मटेरियल नाउन। बताना आपको है गोल्ड का। तो गोल्ड का कौन सा होगा बेटा? गोल्ड एक पदार्थ का नाम है, इसलिए ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है व्हिच वर्ड इज ए पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा शब्द एक व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है हु, ऑप्शन नंबर बी है व्हिच, ऑप्शन नंबर सी है वी और ऑप्शन नंबर डी है हुज। तो बेटा यहाँ पर हु क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हिच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन वी क्या है? वी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है व्हाट इज द केस ऑफ नाउन राहुल इन द सेंटेंस। इस वाक्य में राहुल शब्द का कौन सा केस है, कौन सा कारक है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नॉमिनेटिव केस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑब्जेक्टिव केस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पजेसिव केस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक और पजेसिव केस मतलब संबंध कारक और वोकेटिव केस मतलब होता है संबोधन कारक। तो बेटा अगर इस वाक्य में देखें राहुल का, तो राहुल कौन से कारक में है? कर्ता कारक में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 है चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, बूढ़ा व्यक्ति धीमे धीमे चलता था। अब स्लोली क्या है? स्लोली मतलब धीमे धीमे, उसके कार्य करने के तरीके को बता रहा है तो एडवर्ब है। वॉक्ड क्या है? वॉक्ड मतलब चलता था, उसके कार्य को बता रहा है तो वर्ब है। मैन की बात करें तो मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, ये क्या है? ये आपका नाउन है। और अगर ओल्ड की बात करें बेटा तो ओल्ड ही आपका एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आपको इंटरजेक्शन का पहचान करना है। ऑप्शन वाक्य है हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी वाह हम मैच जीत गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वॉन, ऑप्शन नंबर बी है द, ऑप्शन नंबर सी है मैच और ऑप्शन नंबर डी है हुर्रे। तो वॉन क्या है? वॉन वर्ब है और द क्या है? द आपका आर्टिकल है और मैच क्या है? तो मैच आपका नाउन है। मैच क्या है बेटा? तो नाउन है। लेकिन हुर्रे क्या है? हुर्रे आप लोगों का इसमें मतलब इंटरजेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये बेटा हम लोगों का 100 क्वेश्चन का सीरीज रहा है। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज रहा है। आपको मतलब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को आप लाइक कर दीजिए बेटा, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिससे वो भी देख सकें, अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकें। और आपका इसमें से कुल कितने क्वेश्चन सही गए ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।